तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। उससे पहले कि इसके बारे में डिफरेंस बतावें, कल मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स बताया था। एक टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। यहाँ इसको समझने की ज़रूरत है कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, प्लांट एंड मशीनरी है। कोई भी प्रोड्यूसर, जैसे एक फार्मर है तो उसको ट्रैक्टर चाहिए और हार्वेस्टर चाहिए। एक किसी दूसरी चीज़ का प्रोडक्शन करने वाले के लिए जिसमें प्लांट एंड मशीनरी का होना ज़रूरी है तो इसको प्लांट एंड मशीनरी चाहिए। तो ये दोनों गुड्स जो है बेटे, इसको हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया एग्जांपल से कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। ये दोनों प्रोड्यूसर गुड्स हैं बट इट इज़ नॉट कैपिटल गुड्स। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। अब यहाँ प्रोड्यूसर गुड्स, जो दूसरे प्रोड्यूसर गुड्स हैं, वो कैपिटल गुड्स नहीं है। ऊपर वाला तो ये कैपिटल गुड्स है और प्रोड्यूसर गुड्स है, लेकिन ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। जैसे प्रोडक्शन में हम रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं तो ये प्रोड्यूसर के गुड्स हैं, इट इज़ परचेज बाय प्रोड्यूसर बट नॉट कैपिटल गुड्स। ये जो है कैपिटल गुड्स नहीं है, यानी ये प्रोडक्शन यूज़ करने के लिए जो है प्लांट एंड मशीनरी के रूप में या फिक्स्ड एसेट्स के रूप में नहीं, बल्कि किस रूप में, ये करेंट एसेट्स के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में, है ना। डायरेक्ट कंज्यूमेबल गुड्स कहलाते हैं। तो रॉ मटेरियल वुड फॉर फर्नीचर मेकिंग। तो ऐसे गुड्स को हम कौन से गुड्स कहते हैं? यूँ कहते हैं कि ये जो है करेंट गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। तो यहाँ ये क्लियर होगा कि बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। अब चलिए दोनों में डिफरेंस बताते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स में क्या डिफरेंट है? तो एक तरफ कंजम्पशन गुड्स लिख लीजिए और दूसरी तरफ कैपिटल गुड्स लीजिए। कंजम्पशन गुड्स का पहला आइटम है कंजम्पशन गुड्स लीड टू डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट, लाइक एज ब्रेड है, मक्खन है ना, और मिल्क है, एप्पल है। इस तरीके की जितनी चीज़ें हम जो है कंज्यूम करते हैं उसको हम जो है जब परचेज़ करते हैं तो डायरेक्टली जैसे परचेज़ करते हैं उसको हम कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये कहा गया कि कंजम्पशन गुड्स ये कहलाते हैं, और तुरंत जैसे ही ये परचेज़ किए जाते हैं और इसका कंजम्पशन कर लिया जाता है। कैपिटल गुड्स की बात करते हैं तो कैपिटल गुड्स डू नॉट लीड टू डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट। लेकिन कैपिटल गुड्स डायरेक्ट जो है कंज्यूम नहीं किए जाते हैं, बल्कि कैपिटल गुड्स से, जैसे प्लांट एंड मशीनरी है तो प्लांट एंड मशीनरी पर कोई भी चीज़ प्रोडक्शन करते हैं तो प्लांट एंड मशीनरी का डायरेक्ट कंजम्पशन करके उसकी यूटिलिटी को हम फिनिश नहीं करते हैं, कंटिन्यू इससे हम बेनिफिट लेते रहते हैं। हार्वेस्टर है, प्लांट है, मशीनरी है, ट्रैक्टर है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। सेकेंड, these goods are consumed by consumer when he purchase। कंज्यूमेबल गुड्स जैसे ही कंज्यूमर परचेज करता है उसका का जो है कंजम्पशन कर लिया जाता है। लेकिन कैपिटल गुड, दीज गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड। ये हाउस होल्ड के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं और ये प्रोड्यूसर के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है दीज गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड। ये हाउस होल्ड के थ्रू नहीं यूज़ किया जाता है। इंस्टेड ऑफ द एरिया ऑफ ये इंस्टेड ऑफ दीज आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर फॉर फर्दर प्रोडक्शन।
और ये जो है प्रोड्यूसर के द्वारा फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे हमारे वहाँ लूम मशीन है, लूम मशीन से उस पर साड़ियाँ तैयार की जाती हैं, तो ये लूम मशीन जो होता है ये कैपिटल गुड्स कहलाई जाएगी। अब आइए नंबर 3, एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन गुड्स इज़ कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर कंजम्पशन गुड्स पे जितना भी एक्सपेंडिचर किया जाता है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है। एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल गुड्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इसलिए कि इन्वेस्टमेंट उसे कहते हैं कि जिसका बेनिफिट हम फ्यूचर में लेते रहेंगे। ऐसी जगह पे जब पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं जिसका फ्यूचर में हम बेनिफिट कंटिन्यू लेते रहेंगे फॉर ए लॉन्ग पीरियड, दैट इज़ नोन एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। लाइक एज हमने एक बाइक खरीद ली तो बाइक पर जो खर्च हुआ वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हुआ। लेकिन हम फैमिली में अगरचे कोई ऐसा खाने पीने की चीज़ों पर जितना भी डेली खर्च होता है उसे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। कपड़ा खरीदने पे हम जो यूज़ करने के लिए करते हैं, लेकिन टीवी अगर खरीदते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो जाएगा। मकान बनवाते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो इसका हमें ध्यान रखना है। लास्ट है हायर प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड्स लीड टू हायर लिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपुल, इट रेजेस देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब हम लंबा प्रोडक्शन करते हैं तो उसके साथ साथ उसकी क्वालिटी को हमें मेंटेन करना रहता है, इस पे हमें फोकस किया जाता है। और यहाँ पे हायर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स लीड टू प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। अब यहाँ पे अगरचे लंबा प्रोडक्शन किया जाता है यानी लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन किया जाता है तो इकोनॉमी का जीडीपी ग्रोथ करने के लिए इसका प्रोडक्शन किया जाता है। ये दोनों में डिफरेंट थे। तो आज का टॉपिक ये कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स में मैंने आपको डिफरेंट बता दिया। और साथ ही साथ ये मोस्ट टॉपिक है, चूँकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में या 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छी तरीके से आप लोग लर्न कर लीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक हमारे सारे बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। थ्योरी पार्ट चल रहा है, इसको एक एक करके पूरा थ्योरी पार्ट नेशनल इनकम से रिलेटेड है और आपको ये काफ़ी आपके पेपर के लिए या आपके सब्जेक्ट के लिए बेनिफिशियल टॉपिक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इसी के साथ साथ आज का टॉपिक हम फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।